Good morning, students. I am Manish Gupta from Department of Commerce in GGDSG College, Khedi Gunda, Banur. Today we'll discuss the very interesting topic, cash flow statement. Before doing the practical of cash flow statement, first we will study the basic concept behind it. After doing the basic concept, you will be able to understand its practical easily. In this chapter, we will discuss definition of cash flow statement, types of cash flow statement, format of cash flow statement, and treatment of taxation and dividend in cash flow statement. First, what is cash flow statement? Cash flow statement describes the cash and cash equivalent between 2 years of balance sheet. 2 years की बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था और कितना हो गया, डेट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट. अभी इस डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश का मीनिंग क्या होता है जी? इन हैंड, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. जो आपके पास कैश पड़ा है और जो बैंक में पड़ा है, डेट इज कॉल्ड कैश. कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है जी? इक्वल टू कैश, जो साथ के साथ कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेट इज कॉल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स. अब जो डेफिनेशन है इसमें 3 पॉइंट्स कंसिडर हो रहे हैं, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया. अब जो बैलेंस शीट गिवन है देखो, इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने जी? कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तीनों को ऐड कर लो. ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने? 30,000. क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना जी? 60,000. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या डिस्क्राइब कर दी है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 से 60,000 कैसे हुआ, डेट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब मेन पॉइंट ये आ रहा है, जो 30,000 है ये हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो 60,000 है वो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. ये आपका आंसर है 60,000. अब इस चैप्टर का मेन पॉइंट क्या है, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा, पहले ही पता लग जाएगा भी आंसर आपका क्या आएगा, 60,000. अब मेन पॉइंट ये आ रहा है भी जो डिफरेंस है 30,000, अब ये कहाँ से आया हमारे पास? ठीक है, ओपनिंग 30 है, क्लोजिंग 60 है, तो डिफरेंस 30,000 आ रहा है. अब हमने ये चेक करना है ये 30,000 हमारे पास कहाँ से आया है. ये कहाँ से आएगा जी? टाइप्स ऑफ कैश फ्लो. 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ये तीनों एक्टिविटी से हमारे पास कितना पैसा आएगा? 30,000 आएगा जी. ये हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब ये पता होना चाहिए हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है. फर्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है जी? जो बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो उससे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है कैश में, डेट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे की है, मीन्स फिक्स्ड एसेट, कितनी फिक्स्ड एसेट परचेज की हैं, कितनी फिक्स्ड एसेट सेल की हैं, डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है जी? आपने पैसा कहाँ कहाँ से फाइनेंस की है, डेट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ये तो तीनों का मीनिंग हो गया. ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है. अब हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा. फर्स्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मीनिंग मैंने बताया आपको कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है जी? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है कैश में, डेट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये आपको ध्यान से सुननी पड़ेंगी. नेट प्रॉफिट, डिविडेंड डिक्लेयर, टैक्सेशन डिक्लेयर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज एंड टैक्सेशन पेड. ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है. दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं. नेट प्रॉफिट, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज, डिविडेंड डिक्लेयर, टैक्सेशन डिक्लेयर एंड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने ट्रांसफर करनी है. सेकंड जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब मैंने क्या बताया आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, मीन्स कितनी फिक्स्ड एसेट आपने सेल की हैं. मतलब इसमें क्या आएगा आपका, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. जितनी फिक्स्ड एसेट परचेज या सेल की हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने ट्रांसफ़र करनी है. थर्ड वन इज़ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहाँ से पैसा आप फाइनेंस करने हैं. इसमें क्या चीज़ें आएंगी जी? शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन और उसके साथ रिलेटेड इंटरेस्ट और डिविडेंड. ये सारी चीज़ें आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करनी है. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन एंड उसके साथ रिलेटेड डिविडेंड और इंटरेस्ट, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने ट्रांसफ़र करनी है. अब नेक्स्ट जी, इसका फॉर्मेट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने कैसे डिस्क्राइब करनी है, कैसे फाइंड आउट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब देखो,
सबसे पहले आपकी आएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड आएगी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थर्ड आएगी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तीनों एक्टिविटी का आपने टोटल कर लेना है, वो नेट आएगा आपका नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें हमने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देने हैं, और लास्ट में जो आपके पास आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फर्स्ट हम कर रहे हैं जी डिस्कस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसको बड़े ध्यान से समझना है अपने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या है। नंबर 1 पे हमने लिखना है जी नेट प्रॉफिट। क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट। अब उसमें हमने ऐड करना है डिविडेंड डिक्लेयर, टैक्सेशन डिक्लेयर और इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट, ऐड डिविडेंड डिक्लेयर, टैक्सेशन डिक्लेयर एंड इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। ये ऐड करने के बाद आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हमने इसमें क्या ऐड करना है जी? ऐड नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या ऐड करना है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो हम कैश में पे नहीं करते, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और कोई भी चीज़ आप राइट ऑफ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, दैट इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ये आपने इसमें ऐड कर देने नॉन कैश एक्सपेंडिचर। एक होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो उसके अलावा कोई और इनकम, वो इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें से लेस करनी है। अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस कर रहे हो तो नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस आपने क्या कर देने हैं? ऐड कर देने हैं। ये ऐड लेस करने के बाद आपके पास क्या आएगा जी? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल की चेंजेस से पहले आपके पास कैश इनफ्लो कितना है। उसके बाद हमने जी इसमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी ऐड लेस करनी है। फर्स्ट करंट एसेट, सेल ऑफ, डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है इट मीन्स पैसा हमारे पास आ रहा है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट रिवर्स कर देंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट क्या करेंगे हम? लेस करेंगे जी। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड करने, इंक्रीज इन करंट एसेट क्या करने? लेस करने। लाइबिलिटी का रिवर्स इफेक्ट पड़ जाएगा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड। ठीक है जी, ये ऐड लेस करने के बाद आपके पास आएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अब इसमें से लास्ट में आपने क्या कर देना है? टैक्स पेड। जो टैक्स पेड होगा वो लेस कर देना है। जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। वो अगर प्लस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आएगा जी आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें क्या मैंने बताया आपको? फिक्स्ड एसेट आएंगी। अगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है वो प्लस में लिखेंगे, अगर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है वो लिखेंगे माइनस में। ठीक है जी, उसका नेट डिफरेंस जितना भी आ रहा है इस एक्टिविटी का, अगर प्लस में आ रहा है उसको लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको भी हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे। आपके पास एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गई, दूसरी आपके पास आ गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड वन इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने आपको बताया जी 3 चीज़ें क्या बताई थी? शेयर्स, डिवेंचर्स एंड लोन। अब इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर शेयर हम इश्यू करते हैं तो प्लस में लिखने, अगर रिडम्पशन हो रही है तो माइनस में लिखने। ऐसे ही इश्यू ऑफ डिवेंचर्स प्लस में, अगर रिडम्पशन है तो माइनस में। लोन, अगर आपने लोन लिया है, लोन रेज्ड प्लस में, अगर रीपेमेंट करनी है तो माइनस में। उसके बाद मैंने बताया था आपको इसके साथ रिलेटेड डिविडेंड और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड, पे कर रहे हो तो माइनस में जाएगा जी, डिविडेंड पेड वो भी माइनस में जाएगा। ऐड लेस करने के बाद आपके पास जो नेट अमाउंट आएगी वो आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। अगर प्लस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब 3 की 3 एक्टिविटी आपको पता लगी, ये तीनों एक्टिविटी का टोटल करो। अगर वो प्लस में आ रहा है तो उसको लिखेंगे हाँ जी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब 3 एक्टिविटी का टोटल जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी उनका टोटल कितना आ गया? 30,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था जी? 30,000। अब 30,000 प्लस 30,000 जो क्लोजिंग आपके पास आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कितना आ जाएगा? 60,000। इट मीन्स हमारा आंसर टैली हो गया। तो ये आपका फॉर्मेट
फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें क्या करना है जी हमने, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीनों का टोटल जितना आएगा उसको लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसमें हमने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देने। लास्ट में क्या आएगा आपके पास, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका आ गया जी फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब लास्ट में एक मेन पॉइंट है, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेशन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डिविडेंड या टैक्सेशन ये कितना डिक्लेयर हो रहा है, कितना पेड हो रहा है। इसके तीन मेथड होते हैं। एक मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है जी, व्हेन गिवन इन द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट। अगर बैलेंस शीट में भी गिवन है और एडजस्टमेंट में भी गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। दूसरा मेथड होता है अगर अकेला बैलेंस शीट में गिवन है। थर्ड मेथड क्या होता है, ये अकेला एडजस्टमेंट में गिवन है। तो फर्स्ट मेथड हम क्या कर रहे हैं, इफ़ गिवन ओनली इन द बैलेंस शीट। अगर अकेला ये बैलेंस शीट में गिवन है तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। देखो बैलेंस शीट में हमें डिविडेंड गिवन है जी, ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 20,000, एडजस्टमेंट इसकी कोई नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे। इसमें यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना हमारा 20,000, टू बैलेंस कैड डाउन 20,000। अब क्वेश्चन साइलेंट है, देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है, हमें ये नहीं पता कितना पे हुआ है कितना डिक्लेयर हुआ है। तो याद रखना जो ओपनिंग वाला है वो क्या करेंगे, हम पे कर देंगे एज्यूम टू बी पेड। देखो ओपनिंग कितने 10,000, ये पे कर देंगे टू बैंक एज्यूम टू बी पेड 10,000। जो क्लोजिंग वाला है उसको हम डिक्लेयर कर देंगे बाय डिस्ट्रिक्ट प्रॉफिट लॉस, जो डिक्लेयर करना है उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो 20,000 आ जाएगा। मीन्स अगर अकेला बैलेंस शीट में गिवन है तो ओपनिंग वाला पे कर देंगे, क्लोजिंग वाला डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है जी। सेकंड मेथड क्या है, इफ़ गिवन इन द बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट्स, बैलेंस शीट में भी गिवन है और एडजस्टमेंट में भी गिवन है। देन देखो डिविडेंड अकाउंट बनाओ दोबारा, ओपनिंग बैलेंस कितने हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं, टू बैलेंस कैड डाउन 20,000। अब एडजस्टमेंट में हमें गिवन है पेड या डिक्लेयर, एक चीज़ गिवन होगी पेड या डिक्लेयर। अगर पेड है तो उसको टू साइड पे डाल देंगे, टू बैंक पेड कितना 30,000। अब डिफरेंस देखो कितना आ रहा है इसका, 40,000 डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे, वो आ गया बाय एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस डिक्लेयर। मतलब एक चीज़ गिवन होगी, अगर पेड गिवन है तो डिक्लेयर निकल जाएगा, अगर डिक्लेयर है तो पेड निकल जाएगा। ये आपका हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या है जी, इफ़ गिवन ओनली इन द एडजस्टमेंट अकाउंट। मीन्स बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नील है, एडजस्टमेंट में गिवन है डिविडेंड पेड 30,000, तो ओपनिंग बैलेंस नील, क्लोजिंग बैलेंस नील, ठीक है। पेड कितने हैं 30,000, जितना पेड है उतना ही डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, थर्ड मेथड में अगर अकेला बैलेंस शीट में गिवन है, अकेला अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो जितना पेड है उतना ही डिक्लेयर है। ये आपके तीन मेथड हैं, ठीक है जी। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड या टैक्सेशन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। तो तीन के तीन मेथड बता दिए, डिक्लेयर और पेड हमने कैसे निकालना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट हो तो कोई भी डिस्कस कर सकते हो आप मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू।